कभी कभी दुश्मन बाहर नहीं, भीतर होता है। पहचानिए उस अंदर के जहर को और खुद को उस गर्त से निकालिए जिसमें आपको धकेला गया है। कुछ लोग आपके चेहरे पर मुस्कुराते हैं, पर आपके दिल में जहर घोलते हैं। वो आपको इतना छोटा महसूस करवाते हैं कि आप खुद से नफरत करने लगते हो। ये कहानी है नार्सिसिस्ट की। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर कोई मामूली बात नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो खुद को भगवान समझते हैं और सामने वाले को एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं। वो तारीफ सुनकर जीते हैं, पर आलोचना उन्हें जलाकर राख कर देती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये दिखते बहुत सामान्य हैं। ये कोई पति हो सकता है जो हर बार पत्नी की गलती निकालता है, पर खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता है। कोई पत्नी हो सकती है जो पति के हर फैसले को नीचा दिखाकर उसे आत्मसंदेह में डुबो देती है। ये कोई बॉस हो सकता है जो कर्मचारियों की मेहनत को कभी सराहे नहीं, बस गलतियां गिनाता रहे। और कभी कभी माता पिता भी बन जाते हैं नार्सिसिस्ट, जो अपने बच्चों को कमतर साबित करने में ही गर्व महसूस करते हैं। कार्ल जंग ने कहा था, जो व्यक्ति खुद को ईश्वर समझने लगे वो दूसरों को पापी बना देता है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति ठीक वैसा ही करता है। वो अपने आप को आदर्श मानकर दूसरों को दोषी साबित करता है। शायद तुमने भी कभी महसूस किया होगा कि कोई इंसान तुम्हें हर बार तुम्हारे ही फैसलों पर शक करवा देता है। नार्सिसिस्ट को तुम्हारे सपनों से कोई लेना देना नहीं होता। उसे बस ये देखना होता है कि तुम कहीं भी कभी भी उससे आगे ना बढ़ जाओ। इसलिए वो तुम्हारी सोच पर काबू करता है, तुम्हारी आवाज को कमजोर करता है, तुम्हें खुद पर शक करना सिखाता है। पहले वो तुम्हारे फैसलों में सुधार के नाम पर दखल देता है, फिर वो तुम्हारी हर योजना को बेवकूफ़ी बताता है। और एक दिन तुम किसी से कहते हो, पता नहीं शायद मैं ही गलत हूं। और यहीं से शुरू होता है वो गिरना जिसमें तुम्हारी पहचान धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तुम दिन में 100 बार सोचते हो वो क्या कहेगा। तुम अपने कपड़े, बोलने का तरीका, दोस्तों से मिलने तक का फैसला उसके मूड के हिसाब से करने लगते हो। तुम्हारी दुनिया का सूरज अब वो है, और अगर वो नाराज हो गया तो तुम्हारे भीतर अंधेरा उतर आता है। वो तुम्हारे दोस्तों को बेकार कहता है, तुम्हारे अपने परिवार से दूरी बढ़ाता है, तुम्हारी हर मजबूती को घमंड कहता है, और हर कमजोरी को सबूत कि तुम उसे डिजर्व नहीं करते। और तुम अपने ही भीतर सबसे अकेले हो जाते हो। नार्सिसिस्ट तुम्हारी आत्मा का सूक्ष्म हथियारा होता है। वो मारता नहीं है, वो तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे ही अंदर सड़ा देता है। तुम हंसते हो, मगर वो मुस्कान उसके मूड पर निर्भर करती है। तुम चुप रहते हो क्योंकि अब बोलने से डर लगता है। तुम जिंदा हो, पर जैसे किसी और की जिंदगी जी रहे हो। और सबसे खतरनाक बात, वो तुम्हें यकीन दिला देता है कि यह सब प्यार है। वो तुम्हें समझाता है कि मैं गुस्से में इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं परवाह करता हूं। और धीरे धीरे तुम दर्द और देखभाल के बीच का अंतर भूल जाते हो। एरिक फॉर्म ने कहा था, नार्सिसिस्ट प्यार में सिर्फ एक व्यक्ति मौजूद होता है, वो नार्सिसिस्ट स्वयं। दूसरा व्यक्ति सिर्फ एक वस्तु बन जाता है जिसकी कीमत वही तय करता है। और जब कोई तुम्हें वस्तु समझे तो फिर उसमें तुमसे जुड़ी इंसानियत नहीं रहती, सिर्फ उपयोग होता है। जब कुछ गलत हो तो वो कभी नहीं कहेगा शायद मेरी भी गलती थी। उसका वाक्य हमेशा होता है, तेरी वजह से हुआ। और इस दोहराव से तुम खुद को दोषी मानने लगते हो, और यहां तक कि तब भी जब गलती तुम्हारी थी ही नहीं। अगर तुमने कभी उसकी किसी बात पर उंगली उठाई तो तुम्हारी नियत पर सवाल उठाएगा। तुम मुझसे जलते हो या तुम हमेशा मुझे गलत ही समझते हो। ये शब्द उसके बचाव नहीं, उसके हमले होते हैं। किसी की उपलब्धि हो, वो कहेगा क्या बड़ा कर लिया। किसी की प्रतिभा हो, मैं होता तो उससे बेहतर कर लेता। वो हर उस इंसान से डरता है जो उससे ज्यादा चमक सकता है, इसलिए उसे बुझाने में लगा रहता है। वो तुम्हारी भावनाओं को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। तुम्हारी सहानुभूति, तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी जरूरत, इन सब का इस्तेमाल वो सिर्फ अपने फायदे के लिए करता है। और जब उसका काम पूरा हो जाए तो वो तुम्हें ऐसा महसूस कराएगा जैसे तुम बोझ थे। वो कोई दूर का दुश्मन नहीं, वो है जो तुम्हारे सबसे करीब बैठा है, लेकिन तुम्हें हर दिन थोड़ा और अकेला
थोड़ा और कमतर, थोड़ा और निर्भर बना रहा है। तुम इतने समय से किसी और के मुताबिक जीते रहे कि अब तुम्हें यह याद भी नहीं कि तुम क्या चाहते थे। तुम्हारी सोच अब भी उसके इशारों पर चलती है, तुम्हारी मुस्कान अब भी उसकी अनुमति से निकलती है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या तुम हमेशा ऐसे ही जीते रहोगे या तुम अब अपनी पहचान वापस मांगोगे? स्वीकार करो कि वो एक नार्सिसिस्ट है। जब तक तुम इस रिश्ते को प्यार, परवाह या सुधार कहकर बचाते रहोगे, तब तक तुम उसे अपनी आत्मा पर अधिकार देने की इजाजत देते रहोगे। नार्सिसिस्ट बदलता नहीं जब तक वो खुद ना चाहे, लेकिन तुम बदल सकते हो अभी, इसी वक्त। अपनी सीमाएं बनाओ, उन्हें तोड़ने मत दो। उसके गुस्से का जवाब चुप्पी से मत दो, चुप्पी भी मंजूरी बन जाती है। और हर बार अपनी सफाई मत दो, वो सुनना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ जीतना चाहता है। ये समझो कि प्यार नियंत्रण नहीं होता और इज्जत सवालों में नहीं आती। तुम्हें उसे खुश रखने के लिए खुद को मिटाने की जरूरत नहीं है। अपने लोगों से फिर से जुड़ो। नार्सिसिस्ट तुम्हें सबसे काट देता है क्योंकि वो जानता है कि अगर तुम दूसरों से जुड़ गए तो उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। अब वक्त है कि तुम फिर से उन आवाजों को सुनो जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम में कुछ भी कम नहीं था। खुद से दोबारा बात करो। हर दिन कुछ समय चुप रहकर खुद से पूछो, मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं कौन हूं? उसके अनुसार नहीं, अपने अनुसार चुनो। तुम्हारी पहचान उसके विचारों की परछाई नहीं है। तुम कोई वस्तु नहीं हो जिसे वो इस्तेमाल कर सके। और अंतिम कदम, उसकी पकड़ से निकलो पूरी तरह। हाँ, यह मुश्किल होगा, अकेलापन लगेगा, लेकिन उस रिश्ते में रहकर जो खो गया है वो कहीं अधिक कीमती है। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी मानसिक शांति और तुम। नेत्जे ने कहा था, तुम्हें उसके खिलाफ नहीं लड़ना है, तुम्हें उसके बिना जीना सीखना होगा। तुम्हें अब खुद से एक वादा करना होगा कि तुम अपने विचारों के मालिक बनोगे, अपनी भावनाओं के रक्षक बनोगे और अपनी आत्मा को फिर से आजाद करोगे। क्योंकि नार्सिसिस्ट से लड़ने की नहीं, खुद से जुड़ने की जरूरत होती है।